नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका द करियर्स अकेडमी मुरैना में। आइए हम आज के करंट अफेयर के प्रश्नों को देखते हैं। शुरू करते हैं। पहले कल के जो मोस्ट प्रश्न थे एक बार उनका हम रिवीजन कर लेते हैं। पहले, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन किस देश में संपन्न हुआ है? तो ये चीन में संपन्न हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, T20 के सभी प्रारूपों में 300 मैचों की कप्तानी करने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये MS धोनी बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया गया है? तो ये 17 अक्टूबर को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस अर्थ इंडिया 2021 का खिताब किसने जीता है? तो ये रश्मि माधुरी के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य ने रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ पहल शुरू की है? तो ये दिल्ली सरकार के द्वारा ये पहल हाल ही में शुरू की गई है। नेक्स्ट, किस संघ ने अपना पहला ग्रीन बॉन्ड जारी किया है? तो ये यूरोपीय संघ ने अपना पहला ग्रीन बॉन्ड जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की फुटबॉल टीम ने दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ चैंपियनशिप 2021 जीती है? तो अपने देश भारत के द्वारा ये जीती गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जो आईपीएल संपन्न हो गए हैं, तो आईपीएल फाइनल की जो ट्रॉफी यानी आईपीएल 2021 की ट्रॉफी किसने जीती है? तो चेन्नई सुपर किंग्स के द्वारा ये ट्रॉफी जीती गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास 2021 का 17वां संस्करण कहाँ आयोजित हो रहा है? तो ये अलास्का में आयोजित हो रहा है। नेक्स्ट है, किस राज्य के मिंडोली केला को जीआई टैग मिला है? तो ये जो गोवा के जो मिंडोली केला है इनको हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं जिससे कि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को लाइक करें और इसको चैनल को अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी जरूर करें। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें जिससे कि आपको वीडियोस की और पीडीएफ की सभी फाइलें एक साथ मिल सके। और आपको कोई हेल्प चाहिए उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। आज की करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन किस देश की 5 दिवसीय यात्रा पर गए हैं? तो बी मुरलीधरन किस देश की 5 दिवसीय यात्रा पर गए हैं? ऑप्शन है इसका इजराइल, सूडान, कतर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ये है सूडान, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन बी सही है। हाल ही में जो विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ये 5 दिवसीय जो सूडान की 5 दिवसीय यात्रा पर गए हुए हैं। और अब सूडान की बात हुई है तो सूडान एक अफ्रीकी देश है। सूडान की जो करेंसी है सूडानी पाउंड है। सूडान के जो प्रधानमंत्री है अब्दुल्ला हेमडोक हैं और सूडान की जो राजधानी है खार्तूम है। और ये दौरे क्यों किए जाते हैं, जैसे कि आपको पता ही होगा दोनों देशों के बीच जो भी है, यानी कि ये दोनों देशों के बीच काफ़ी इसके दौरे के तहत जो कुछ समझौते किए जाते हैं और साथ ही दोनों देशों के बीच जो है रिश्तों को और अच्छा बनाने के लिए यानी मित्रता बढ़ाने के लिए ये दौरे किए जाते हैं। तो बी मुरलीधर ये कौन है? विदेश राज्य मंत्री है। और हाल ही में अपने जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर ये भी किसी देश की यात्रा पर है। और ये किस देश की यात्रा पर है तो आप इसे कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला साउंड प्रूफ हाईवे कहाँ बनाया गया है? तो देश का पहला साउंड प्रूफ हाईवे कहाँ बना है? ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर है ये बना है मध्य प्रदेश में। कहां पर बनाया गया है? मध्य प्रदेश में। ये साउंड प्रूफ हाईवे से मीन्स है कि ये जो हाईवे है ये नेशनल पार्क से भी नेशनल पार्क के मध्य से गुजरा है। कहाँ से? नेशनल पार्क है। यदि यहाँ पर साउंड होता है तो जो जानवर वगैरह हैं इनकी लाइफ में मतलब इनको भी काफी डिस्टरबेंस होगा और उसकी वजह से रोड पर भी आ सकते हैं साउंड की वजह से, तो जिससे कि घटना भी हो सकती है। तो यहाँ पर क्या किया गया है, इसके जो ये हाईवे है इस हाईवे के दोनों तरफ 4 मीटर ऊंची स्टील की रेलिंग लगाई जाएगी। एक तरह से दीवार बनाई जाएगी स्टील की 4 मीटर ऊंची हाईवे के दोनों तरफ से, जिससे जो क्या करेगा कि साउंड को काफी हद तक कम करने में मदद करेगा। ये क्या है कि ध्वनि को कुछ हद तक ये अब्जॉर्ब कर लेगा और साथ ही इनकी ऊंचाई 4 मीटर ऊंचाई की वजह से जानवर भी रोड पर नहीं आ सकेंगे। तो इससे जो है डबल प्रॉफिट होगा। तो ये देश का पहला ऐसा साउंड प्रूफ हाईवे है जो मध्य प्रदेश में बनाया गया। मध्य प्रदेश की बात हुई है तो मध्य प्रदेश के बारे में देखते हैं। मध्य प्रदेश की जो राज्यपाल है मंगू भाई पटेल है। मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। हाल ही में जो मध्य प्रदेश के नए मुख्य न्यायाधीश बन गए ये आर वी मलिमत बने। और ये कहाँ से ट्रांसफर होकर आया इनका? तो ये हिमाचल प्रदेश से आए हो। और जो मध्य प्रदेश के थे मोहम्मद रफीक, इनको हिमाचल प्रदेश का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र जो उज्जैन मध्य प्रदेश में ही स्थित है। एशिया का सबसे पुराना शहर उज्जैन है। 21 जून को उज्जैन में सूर्य लंबवत चमकता है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कानाकचली है। और मध्य प्रदेश का जो ये कानाकचली मध्य प्रदेश की राजधानी जो भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश जो हाई कोर्ट का हेडक्वार्टर है ये जबलपुर में स्थित है। तो ये सारे पॉइंट आप इससे रिलेट रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, हाल ही में अभी बरोट का निधन हुआ है वो कौन थे? तो अभी बरोट हाल ही में जिनका निधन हो गया ये कौन थे? ऑप्शन है लेखक, गायक, खिलाड़ी, अभिनेता। तो इसका जो राइट आंसर है ये खिलाड़ी थे। कौन थे? खिलाड़ी थे जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन सी सही है।
अभी बरोटे एक क्रिकेटर थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। ये कौन थे? एक क्रिकेट से संबंधित है या क्रिकेट के खिलाड़ी थे जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल प्रशांत महासागर में पाई जाने वाली फ्लावर स्कॉर्पियन फिश हाल ही में भारत की किस तट पर देखी गई? तो ये प्रशांत महासागर में पाई जाती थी, लेकिन अभी ये हाल ही में भारत के किसी तट पर देखी गई। कहाँ? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, ओडिशा, केरल, ए और बी ऑप्शन दोनों। तो इसका जो राइट आंसर है ये है ए और बी ऑप्शन दोनों, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन डी सही है। हाल ही में जो स्कॉर्पियन फिश है ये प्रशांत महासागर में पाई जाती थी। ये हाल ही में जो पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तट पर, पश्चिम बंगाल और ओडिशा का जो पारादीप बंदरगाह है, यहाँ पर इसी तट पर जो उड़ीसा के यहाँ पर ये देखी गई है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है कोलकाता है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है, ये तो ठीक है। और ओडिशा की बात करें तो ओडिशा की जो राजधानी है भुवनेश्वर है, और ओडिशा के जो वर्तमान मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक है। और ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन को लागू कर अनिवार्य विषय बनाने वाला ये पहला भारत का पहला राज्य भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हाल ही में किस आईआईटी टीम ने प्रोटेस्ट कैंसर के इलाज के लिए एक लक्ष्य की पहचान की है? तो प्रोटेस्ट कैंसर के जो इलाज के लिए इसमें यानी कि इलाज करने में थोड़ी सफलता प्राप्त की है, तो ये किस आईआईटी के द्वारा ये सफलता प्राप्त की गई है? ऑप्शन है आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर, आईआईटी मुंबई या आईआईटी चेन्नई। तो इसका जो राइट आंसर है ये है आईआईटी कानपुर, यानी क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन बी सही है। आईआईटी कानपुर की टीम ने प्रोटेस्ट कैंसर के इलाज के जो लक्ष्य की है पहचान की है। और अभी आपको बता दें कि हाल ही में भारत की पहली जो जैव ईंट आधारित जो बिल्डिंग बनाई गई थी ये किस आईआईटी में बनाई गई थी? तो ये आईआईटी हैदराबाद के द्वारा जैव ईंटों से जो है ये बिल्डिंग बनाई गई है। तो ये पॉइंट आप इंपॉर्टेंट है, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हाल ही में जोनास गेहर स्टोर किस देश के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं? तो किस देश के बने? ऑप्शन है फिनलैंड, नॉर्वे, इजराइल, जापान। तो इसका जो राइट आंसर ये है नॉर्वे, यानी क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन बी सही है। नॉर्वे के जो हाल ही में जोनास गेहर नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। अब नॉर्वे के बारे में बात हो रही है, नॉर्वे के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। नॉर्वे एक यूरोपीय देश कहाँ पर स्थित है? ये यूरोप में स्थित है। नॉर्वे की जो राजधानी है ये ओस्लो है, और नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। नॉर्वे की जो करेंसी है नॉर्वेजियन क्राउन है, और नॉर्वे के प्रधानमंत्री की हम बात कर चुके हैं, तो ये जोनास गेहर स्टोर बन गया। तो ये पॉइंट आप इस रिलेटेड रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी ने अपना 37वां स्थापना दिवस कब मनाया? तो एनएसजी यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, और इसको जो है ब्लैक कैट कमांडो के उपनाम से भी जाना जाता है। तो हाल ही में इसने अपना 37वां स्थापना दिवस मनाया है। तो ये कब मनाया गया है? ऑप्शन है 16 अक्टूबर, 17 अक्टूबर, 18 अक्टूबर, 19 अक्टूबर। तो इसका जो राइट आंसर है 16 अक्टूबर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन ए सही है। 16 अक्टूबर को हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड ने अपना 37वां स्थापना दिवस मनाया गया। अब आखिर इसकी स्थापना कब हुई थी देखते हैं हम। तो देखिए 1984 में जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या उनके बॉडीगार्ड के द्वारा कर दी गई थी, तो 1984 में इनकी जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी, उसके बाद से ही एक नए फोर्स के गठन की मांग उठी, और 22 सितंबर 1986 को एनएसजी की जो है स्थापना कर दी गई। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के जो वर्तमान में जो महानिदेशक हैं ये एम गणपति हैं। तो इसने अभी हाल ही में जो है 16 अक्टूबर को अपना स्थापना दिवस मनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हाल ही में पीएम कार्यालय के नए संयुक्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो पीएम कार्यालय के नए संयुक्त सचिव किसे बनाया गया? ऑप्शन है रितेश चौहान, मीरा मोहंती, आरबी मलिमत, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ये है मीरा मोहंती, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन बी सही है। मीरा मोहंती को हाल ही में पीएमओ यानी प्रधानमंत्री जो कार्यालय ऑफिस है इसके जो नए संयुक्त सचिव के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया। अदर ऑप्शन डिस्कस करें तो रितेश चौहान जो है ये प्रधानमंत्री बीमा फसल योजना के अभी हाल ही में नए सीईओ बनाए गए। कौन है सीईओ? और आर्मी वाले मतलब अभी हम बता चुके हैं आपको, ये मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बनाए गए हैं। अब मीरा मोहंती, इनके बारे में देखते हैं। मीरा मोहंती हिमाचल प्रदेश की 2005 कैडर की आईएएस अधिकारी हैं। इन्हें हाल ही में पीएमओ ऑफिस का संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हाल ही में किस शहर के डाक विभाग ने नो योर पोस्ट ऐप लॉन्च किया है? नो योर पोस्टमैन ऐप लॉन्च किया है। तो जैसे कि जो डाक विभाग है इसने यानी कि नो योर पोस्टमैन यानी कि एक ऐप लॉन्च किया गया है। इसके तहत आपके एरिया के जो पोस्टमैन होगा उसका पूरा बायोडेटा आप यानी इस ऐप के थ्रू देख सकते हैं, यानी कि आपके एरिया में कितने पोस्टमैन है, कौन पोस्टमैन है, मतलब उनका सारे डिटेल सारी जानकारी जो भी आप ऐप के थ्रू ऐप लॉन्च किया है इसके थ्रू आप देख सकते हो। तो ये किसने किया? ऑप्शन है मुंबई, नागपुर, नासिक, इनमें से कोई नहीं।
तो इसका जो राइट आंसर है ये है मुंबई, यानी क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन ए सही है। हाल ही में जो मुंबई ने नो योर पोस्टमैन ऐप जो है लॉन्च किया है। अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं। महाराष्ट्र के जो मुंबई ने ये ऐप लॉन्च किया है और अब मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है, तो महाराष्ट्र के जो राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। एचपीसीएल हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने हैप्पी के नाम से अपना पहला स्टोर मुंबई में खोलने की स्थापना की। कहाँ पर खोलेगा ये? मुंबई में। कवच और कुंडल जो योजना है मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के द्वारा हाल ही में महाराष्ट्र में शुरू की गई है। और जो मुंबई है ये महाराष्ट्र की राजधानी है और ये इसके साथ ही भारत की ये फाइनेंशियल कैपिटल भी है मुंबई। और मुंबई को जो है 7 टापुओं के शहर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये टापुओं पर बसा हुआ है, तो इसलिए इसे 7 टापुओं का शहर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य के माउंट हैरियट नेशनल पार्क का नाम बदलकर माउंट मणिपुर कर दिया है? तो माउंट मणिपुर किस राज्य में ये किया गया? ऑप्शन है मणिपुर, अंडमान, लक्षद्वीप, केरल। तो इसका जो राइट आंसर है ये है अंडमान, यानी क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन बी सही है। अंडमान का जो माउंट हैरियट नेशनल पार्क है इसका नाम बदलकर हाल ही में माउंट मणिपुर कर दिया है। अब माउंट मणिपुर करने का मीन्स क्या है यहाँ पर? तो देखिए, जो अभी हाल ही में जो भारत के जो गृह मंत्री अमित शाह ये यहाँ पर दौरे पर गए हुए, और यहाँ पर इन्होंने क्या किया, यहाँ पर जो ये नेशनल पार्क है इसका बदलकर मणिपुर, अब जो माउंट मणिपुर इसलिए कर दिया गया है कि यहाँ पर जो यहाँ की जो सेल्युलर जेल है, यहाँ पर काफी जो मणिपुर के जो लोग कैद रहे थे, तो उन लोगों को याद करने के लिए इसका नाम बदलकर ही मणिपुर के नाम पर रख दिया गया है। तो यही है इसका मतलब है, इसलिए बदला गया है। माउंट हैरियट नेशनल पार्क का नाम बदलकर माउंट मणिपुर कर दिया गया है। अब अंडमान के बारे में हुई है बात, तो अंडमान के बारे में हम देख लेते हैं। अंडमान निकोबार की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर है। अंडमान निकोबार के जो उपराज्यपाल है ये एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी है। एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी जो उपराज्यपाल है, ये केंद्र शासित प्रदेश है। इसलिए अभी हाल ही में, अब पिछले समय, यानी कि जो यहाँ पर कुछ 3 द्वीपों के नाम बदले गए थे, तो उन तीनों द्वीपों को देख लेते हैं। जैसे रोस द्वीप का नाम बदलकर सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया गया, नील द्वीप का नाम शहीद द्वीप कर दिया गया, और हैवलॉक द्वीप का नाम जो है ये स्वराज द्वीप कर दिया गया। तो ये सारे पॉइंट आप ऐसे रिलेट रख सकते हो। और इसके साथ ही अंडमान और निकोबार जो है ये दोनों कहाँ पर स्थित है? तो अंडमान और निकोबार जो है ये दोनों ही बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और अब आपका कल का सवाल था, हाल ही में किस राज्य की आद्या अरविंद को ग्लोबल पीस फोटो अवार्ड मिला है? तो ये कर्नाटक में बेंगलोर से बिलोंग करती हैं। कहाँ से हैं? बेंगलोर, यानी कर्नाटक में। तो इनको हाल ही में जो है ग्लोबल पीस फोटो अवार्ड मिला है। अब ये अवार्ड क्या है? तो जैसे कि जो आद्या अरविंद है, इन्होंने अपनी इनकी मम्मी जो है इनकी नानी की गोद में सर रखकर जब सो रही थी, तो इन्होंने इनका सोते हुए जो फोटो लिया है, तो यही है ग्लोबल पीस फोटो। इसी फोटो के लिए इनको जो ये अवार्ड दिया गया है। अब आज का सवाल है आपके लिए, हारमनी इंडिया अवार्ड 2021 किसे दिया जाएगा? तो ऑप्शन है बिपिन रावत, वीर मुंशी, शक्तिकांत दास, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो भी राइट आंसर हो उसे आप कमेंट बॉक्स में डिटेल के साथ लिखिए, क्योंकि जिन चीज़ों को हम लिख देते हैं वो चीज़ें हमें एक लंबे समय तक याद रहती हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर जरूर करें।